हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अंबरमोल टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ है, मस्त है और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख दर्द तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो, आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, जिसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आरती शर्मा जी का दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो आरती जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और आपके जीवन में धन वर्षा होती रहे। और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर के आपके जीवन में लौटे। मैं आपके लिए पर्सनल रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि क्या एनर्जी अपडेट है आपके लिए। तो सबसे पहले हम शिव शक्ति ऑरेकल से मैसेज लेंगे आपके लिए। क्या संदेश है शिव और शक्ति का आपके लिए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। और हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब पर प्रभु की कृपा बनी रहे। श्यामा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ। यहाँ पे श्यामा काली की एनर्जी आपके लिए आ रही है। आप में से अगर कोई हेल्थ वाइज इश्यू को फेस कर रहा है, अगर हेल्थ आपकी सही नहीं है, तो आपको माता यहाँ पे अच्छी हेल्थ का आशीर्वाद दे रही है। चंद्रशेखर, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। भगवान चंद्रशेखर महादेव की एनर्जी आपके लिए है और माँ श्यामा काली की एनर्जी आपके लिए है। तो यहाँ चंद्रशेखर भगवान महादेव का चंद्रशेखर स्वरूप आ रहा है और यह आपको गुड लक की ब्लेसिंग सेंड कर रहे हैं, आशीर्वाद भेज रहे हैं। आपके अच्छे सौभाग्य का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। और बॉटम की एनर्जी यहाँ पे रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। देखिए यहाँ रक्षा काली की एनर्जी आ रही है। देखिए तो यहाँ आपको प्राकृतिक आपदा से और एक्सीडेंट से सुरक्षा दी जा रही है ना। किसी भी प्रकार की जैसे वाहन की दुर्घटना हो गई या किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट रूप को जैसे आपके भाग्य से टाला जा रहा है, अगर किसी भी प्रकार का ऐसा योग आपके भाग्य में है, आपकी कुंडली में है, तो माँ रक्षा काली को आप याद कीजिए। आपके ऊपर से समस्त ऐसा कोई भी अगर खतरा होगा तो वो टल जाएगा। यहाँ आपको प्राकृतिक आपदा से भी और एक्सीडेंट से भी सुरक्षा प्रदान की जा रही है। प्राकृतिक आपदा यानी कि जो प्रकृति की तरफ से अगर किसी भी प्रकार की हानि आपकी होनी है तो वो टल रही है। आप देखते हैं कि आगे नेक्स्ट आपके लिए क्या संदेश आते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड, क्या एनर्जी। ओके, जर्नी, एक्सेप्ट ट्रैवल। यहाँ जर्नी की एनर्जी आ रही है। देखिए कई लोगों के लिए तो यह लाइफ की जर्नी है, जिसके बारे में यहाँ पे जैसे आप किसी जर्नी को अभी फेस कर रहे हो, अभी आपकी जो भी सिचुएशन है जैसे वह एक यात्रा है। तो आप अपने मन में ये मत समझिएगा कि आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार का डिफिकल्टी चल रही है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि कभी खत्म होगी कि नहीं। यह आपकी लाइफ की एक यात्रा है। इसमें जो भी चीजें हो रही हैं उसका अंत है, जो शुरू हुआ है उसका अंत भी यहाँ पे है। और एक्सपेक्ट ट्रैवल की एनर्जी है, तो कई लोगों के लिए यहाँ ट्रैवल की एनर्जी बन रही है। हो सकता है कि अभी या तो आप वेकेशन की कोई प्लानिंग करें या आपको अचानक से कहीं ट्रैवल पर जाना पड़े। यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी आपके लिए बन रही है। ब्रेकिंग बैरियर्स, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समथिंग बेटर। ब्रेकिंग बैरियर्स की यहाँ पे एनर्जी आ रही है, जैसे यहाँ पे कोई बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, किसी में बहुत ज्यादा बदलाव आता हुआ दिख रहा है, आपकी ऊर्जाएं पूरी तरह से परिवर्तित हो रही है ना। और यह जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है और अभी जो भी चीजें हैं इससे कई गुना बेहतर ये ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए यहाँ पे किस तरह से बटरफ्लाईज की एनर्जी आ रही है और बटरफ्लाई यहाँ पे शाइन कर रही है। तो इसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में है ना। अगर आपको बटरफ्लाई के बारे में और इनकी जर्नी के बारे में पता हो, तो जैसे इनकी जो यात्रा होती है वो बहुत कठिन होती है, ये कोकून से बनती है ना। तो कोकून की जो इनकी यात्रा होती है ये बहुत डिफिकल्ट टाइम को फेस करती है और वैसी ही एनर्जी कुछ आपके लिए भी है। जैसे आप ही अपने लाइफ में
बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फ़ेस किए हो, है ना? और चल भी रहा है। ये एक तरह का ट्रांसफ़ॉर्मेशन है ना? एक तरह का बदलाव है और यह चीज़ें, ये जो परिस्थितियाँ, ये जो जर्नी आपकी चल रही है ना, ये आपको बेहतर बनाने के लिए है ना? तो ये जो भी बदलाव है, यह बहुत ही अच्छा बदलाव यहाँ पे देखा जा रहा है। जैसे कोई चमकता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे आप है ना बटरफ्लाइज़ की तरह खिल रहे हो। इनर चाइल्ड फियर, ट्राई टू हील योर इनर चाइल्ड वुंड्स एंड इश्यूज। यहाँ इनर चाइल्ड हीलिंग की एनर्जी आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बचपन से ही किसी प्रकार के ट्रॉमा को फेस किया, हो सकता है कि आपके जीवन में प्यार की कमी रही हो, कि बचपन से आपको प्यार नहीं मिला, या बचपन से ही आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिला हो, है ना? या कुछ टैग आपको दिया गया हो जो अब तक आप अपने दिमाग में लेके बैठे हो, कुछ ऐसी चीजें हुई हो जो आपके लिए सही नहीं रही, आपकी ग्रोथ के लिए सही नहीं रही, कुछ ऐसा पेन, अगर ऐसा कुछ है कि जो आप बचपन से झेलते आ रहे हो, तो और यहाँ पे जैसे किसी ने अपने बचपन को ही खो दिया, होता है ना कि बचपन खिलने के लिए होता है ना? तो यहाँ जैसे कोई अपने बचपन को जी नहीं पाया और वो इनर चाइल्ड फियर अब भी लेके बैठा है। तो यहाँ आपको अपने इनर चाइल्ड वुंड्स, जो भी आपके बचपन से घाव चले आ रहे हैं, जो भी बचपन के इश्यूज हैं, उनको हील करना है। इसके लिए आप इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। कोर्ट हाउस, जजमेंट इज कमिंग, जस्टिस विल बी सर्व टू द सिचुएशन। कोर्ट हाउस की एनर्जी है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले तो कोर्ट हाउस की जो एनर्जी आ रही है वो मुझे आपके लीगल मैटर्स को दिखा रही है। अगर आप में से किसी का भी कोई लीगल मैटर चल रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो गया, किसी भी प्रकार का कोई केस हो गया, तो उसमें आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले तो आपके लीगल मैटर के लिए है, और दूसरा यहाँ पे आपकी जो भी करंट सिचुएशन चल रही है उसमें आपको जस्टिस मिल जाएगा। आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज आ रहा है कि जस्टिस आपको मिल जाएगा। और अगर कोई लीगल मैटर है तो वो भी आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टार सीड्स, योर सोल्स ओरिजिन्स, रिकॉग्नाइज योर ट्रू होम एंड आइडेंटिटी। देखिए, यहाँ पे किसी की एनर्जी आ रही है जैसे ओल्ड सोल है, स्टार सीड्स है। कई लोग यहाँ पे जैसे अपना पर्पस लेके वह इस धरती पर आए हैं, है ना? आपको यूनिवर्स ने बड़ा पर्पस दिया है और आपको अपनी पर्पस तक पहुंचना है। कई लोग, मुझे लगता है कि एक लूप में फंसे हुए, जैसे अपनी सोल की, अपनी ट्रू होम की आइडेंटिटी को क्लियरफाई नहीं कर पाए हैं आप, है ना? अभी भी लगता है कि परेशानियां चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपकी परिस्थिति का हल कहाँ निकलेगा, कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे अभी आपको अपनी आइडेंटिटी को जानने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम अपने पर्पस के साथ अलाइन नहीं होते तब तक आप एक चक्रव्यूह में फंसे हुए से रहते हैं, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो, आपका एक पर्पस है, और जब तक आप उस पर्पस तक नहीं पहुंचेंगे, यूनिवर्स से आपको इधर से उधर घुमाता रहेगा। तो बहुत जरूरी है आपको अपनी सोल को पहचानने की और अपने पर्पस को जानने के लिए। तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन का सहारा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी के थ्रू आप अपने पर्पस तक पहुँच सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको कुछ साइंस और सिंबल्स भी मिल रहे हैं तो उनको डिकोड करना, उनकी डिकोडिंग, क्योंकि कई बार होता है कि हमें यूनिवर्स साइंस और सिंबल्स भी देते हैं, लेकिन कई बार हम इन चीज़ों को इग्नोर करते चले जाते हैं। बार बार रिपीटेडली कोई मैसेज मिल रहा है लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं ऐसे ही है, कई बार ऐसा होता है। तो इन चीज़ों को, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो उनकी डिकोडिंग कीजिए कि आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है तो क्यों नज़र आ रही है, और जब वो चीज़ नज़र आ रही है तो उस समय आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही है, इन सब चीज़ों को नोट करके डिकोड करना शुरू कीजिए। तो इससे आप अपने पर्पस तक पहुँच पाएंगे। कार्मिक पार्टनर, रिकॉग्नाइज एंड वेरीफाई योर ट्रू ट्विन सोल। यहाँ कार्मिक पार्टनर की एनर्जी आ रही है। देखिए, अगर आप अपनी रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं और सेपरेशन की एनर्जी भी यहाँ पे है, तो कई लोग यहाँ पे जैसे कार्मिक रिलेशन में हैं, यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन उसके बाद भी जैसे आपका और उनका कनेक्शन खत्म नहीं हो रहा है, या फिर जैसे सेपरेशन होने के बाद भी सिर्फ आप ही बार बार ट्रिगर हो रहे हो, उसके बारे में सोचे जा रहे हो, आप चाह के भी उसे भुला नहीं पा रहे हो, है ना? तो यहाँ पे कार्मिक चीजें हैं। अगर चीजें आपको बार बार ट्रिगर कर रही है, रिश्ते में आप अभी भी स्टक है, तो कई लोगों के लिए यहाँ कार्मिक पार्टनर की एनर्जी बन रही है।
Conflict come out of greedy fears and resolve the conflict. Peace is on the way towards you. आपके जीवन में जो भी तूफान अभी चल रहे हैं, जो भी परेशानियों को अभी आप झेल रहे हो, है ना, आपके जीवन रूपी सागर में जो तूफान अभी उठा हुआ है, बहुत जल्द वो शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि पीस इज ऑन द वे, यानी कि शांति आपके जीवन में आ रही है। यानी कि ये तूफान जो आपके जीवन में कब से चला आ रहा है, अब उसकी शांति का समय है। तो आपके जो भी फियर है, जो भी डर है, जो इस सिचुएशन को लेके आपके दिमाग में, आपके दिल में बैठ चुके हैं, अब समय है कि इस डर को आप बाहर निकालें, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपके जीवन से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए एक दो मैसेज हम चक्रा ऑर्कल से भी चेक कर लेते हैं आपके लिए। प्लीज टाइप कीजिए। डेस्टिनी, आप अपने भाग्य की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल पाथ ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, आध्यात्मिक मार्ग किसी के लिए खुल रहा है, किसी को ईश्वर की प्राप्ति हो रही है, किसी को गुरु की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप गुरु का अपने लिए कि हाँ मुझे गुरु का ज्ञान प्राप्त हो, या आप सोच रहे हो गुरु दीक्षा लेने की, तो यहाँ आपके लिए ये एनर्जी बन रही है। दूसरा, यहाँ पे आपके पार्टनर को लेके अगर आपके माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन है कि क्या आपके भाग्य में है या नहीं, तो यहाँ कई लोगों के लिए डेस्टिनी की एनर्जी आ रही है कि आपके भाग्य में ये एनर्जी है ना, आपका पार्टनर ही आपका भाग्य है और आप दोनों का मिलना आपकी डेस्टिनी में है। आपके पूर्वजों का, आपके गुरुओं का आशीर्वाद आपके साथ है। प्रेयर, देखिए आपके लिए प्रार्थना की एनर्जी आ रही है, प्रेयर की एनर्जी आ रही है। प्रार्थना से सब कुछ संभव है। तो आपको बोला जा रहा है आपकी जो भी सिचुएशन है उसके लिए आप प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु से बोलिए। आप जिस भी सिचुएशन में हैं उनसे प्रार्थना कीजिए, आपकी की गई प्रार्थना सुनी जाएगी। आपकी प्रार्थना असर करती है। यहाँ कई लोगों की ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि अगर आप किसी के लिए भी प्रार्थना करो ना, तो वो बहुत जल्दी सुनी जाती है। कई लोग ये चीज महसूस भी करते हो, है ना, कि आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो और वो पूरी हो जाती है। तो आपकी प्रार्थना जैसे यूनिवर्स सुनते हैं, एनर्जी जैसे आपकी बहुत जल्दी ईश्वर के साथ अलाइन होती है। डिस्कवरी, यहाँ पे आपके लिए हार्ट चक्रा की हीलिंग है, और यहाँ किसी का जैसे ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि डिस्कवरी की एनर्जी में जैसे किसी का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है और जैसे आपका ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा है। या तो आप अपने ऑरा पे कोई काम कर रहे हो, और दूसरा यहाँ पे जैसे एंजल्स, आपके गुरु, गॉड गाइडेंस जैसे आपके लिए एनर्जी सेंड कर रहे हैं। आपका ऑरा पूरी तरह से सुरक्षित हो रहा है, आपका ऑरा पूरी तरह से प्रोटेक्ट है। यहाँ पे एनलाइटनमेंट, वाओ, काफी अच्छी एनर्जी है इसमें। डेस्टिनी, एनलाइटनमेंट, यहाँ पे जैसे आपके गुरु की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, आपके पूर्वजों की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन दोनों कार्ड्स में आपको जैसे उनका पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और कई लोगों के लिए यहाँ के गुरु की एनर्जी आ रही है। अगर आप किसी को अपना गुरु मानते हो और सब कुछ उन्हीं पे सौंप रखा है, तो आप विश्वास रखिए वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा, यहाँ पे कई लोगों के लिए आध्यात्मिक मार्ग का खुलना यहाँ पे दिख रहा है, जैसे अब आप अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हो और आपके लिए एनलाइटनमेंट की एनर्जी आ रही है। दिव्य शक्तियों के साथ आपका संपर्क बनता हुआ दिख रहा है। आपकी जैसे इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। कंप्लीसेंसी, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए यहाँ पे भी ब्रेकिंग बेरियर्स की एनर्जी है और यहाँ पे भी कंप्लीसेंसी की एनर्जी आ रही है। कॉन्फ्लिक्ट्स आपके जीवन से दूर जा रहे हैं। अभी हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो आपके जीवन में जैसे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो, आपको ऐसे भी लग रहा हो कि पहले से कई गुना ज्यादा आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, लेकिन यह एक साइन है आपके लिए कि अब सब कुछ कंप्लीट होने के उस पे है। आपकी जो भी नकारात्मक परिस्थितियां हैं, जो भी आपके जीवन की परेशानियां हैं, वो एक अंत समय पे है ना। तो कंप्लीसेंसी, यहाँ पे कुछ चीजें कंप्लीट हो रही है,
तो इसमें खुद को निराश नहीं होने देना है। अभी आपकी जो भी परिस्थितियां है इसमें आप हौसला रखिए, क्योंकि ये बस कुछ समय का ही बात है, कुछ समय की बात है। उसके बाद आपके जीवन का एक नया सवेरा, एक न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रही है। ग्रोथ, आपके लिए ग्रोथ की एनर्जी बन रही है, तो आपकी ग्रोथ हो रही है। आपके जीवन के हर हिस्से में ग्रोथ दिख रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ ही मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि सारे ही कार्ड स्पिरिचुअल आए हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ आध्यात्मिक ग्रोथ दिख रही है, जैसे कोई आध्यात्मिक लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग जैसे ऊपर ही जा रहा है। और यहाँ पे कई लोगों के लिए यहाँ करियर ग्रोथ दिख रही है। तो लाइफ के यहाँ पे ऑल ओवर एरिया में आपके लिए ग्रोथ नज़र आ रही है। अब आपके जीवन का जो भी कठिन समय था वो गुजर चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे रिकवरी, रिकवरी की एनर्जी भी आपके लिए आ रही है। सबसे पहला कार्ड आपके लिए श्यामा काली का आया था, जो कि गुड हेल्थ की ब्लेसिंग्स लेके आ रहा था। और यहाँ पे भी रिकवरी, रिकवरी है यहाँ पे हेल्थ वाइज। यहाँ कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो इस एनर्जी को आप क्लेम कीजिए। अभी कमेंट में जय माँ श्यामा काली जरूर लिखिए। अगर आपको हेल्थ वाइज कोई इशू है तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आपकी हेल्थ में बहुत बड़ा सुधार दिख रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रही है तो आपके लिए हीलिंग आ रही है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ एक यहाँ पे हम देखेंगे महादेव के संदेश आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बधाई हो, अगर आपके आगे यह संदेश आया है तो ईश्वर ने आपको बहुत अमीर और धनी व्यक्ति बनने के लिए चुना है। सबसे पहला ही संदेश आपके लिए आ रहा है कि ईश्वर ने आपको बहुत अमीर और धनी व्यक्ति बनने के लिए चुना है। देखिए दोस्तों, अभी आपकी परिस्थिति चाहे जो भी हो, आप अगर अभी किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं या कुछ भी ऐसा, लेकिन यहाँ पे ईश्वर ने आपको अमीर व्यक्ति होने का, धनी व्यक्ति बनने के लिए चुना है और ये आशीर्वाद आपको दिया है। तो इस एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिए और अपने माइंडसेट को भी इसी तरह बनाइए दोस्तों, क्योंकि आपका माइंडसेट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एनर्जी आपके लिए आ रही है, बार बार कोई मैसेज आपको रिपीटेडली मिल रहा है, तो अपने माइंड को ये विश्वास दिलाइए कि ईश्वर ने ज़रूर आपको किसी बड़े कार्य के लिए चुना है और ईश्वर ने आपको बड़ा भाग्य देकर इस धरती पर भेजा है ना। तो अपने भाग्य पर, अपनी किस्मत पर कभी भी डाउट मत कीजिए आप। यह संदेश एक स्पष्ट संकेत है, आपके साथ कुछ चमत्कार घटित होगा। इस सप्ताह आप कुछ ऐसा कर दिखाएंगे जिसका आप इंतजार कर रहे थे, उसे पाने के लिए तैयार रहिए। यह मैसेज आपके सामने आना मतलब कोई ना कोई चमत्कार इस हफ्ते आपके जीवन में होने वाला है। इस सप्ताह आप कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, है ना। और यहाँ पे कुछ ऐसा आप कर रहे हो जैसे जिसका बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हो, ऐसी कुछ चीज जिसको पाने का इंतजार हो सकता है, ऐसा कोई है ना, ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है, ऐसा कोई डिसीजन हो सकता है जैसे जिसको आप बहुत लंबे समय से लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ रीजन की वजह से आप टाल रहे हो। तो इस हफ्ता कुछ बड़ा आपके जीवन में होना है, किसी प्रकार का चमत्कार यहाँ पे जो आप काफी लंबे समय से जिसका इंतजार कर रहे हो। आप जल्द ही कोई विशेष उत्सव मनाने जा रहे हैं, आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है और महादेव की कृपा से आपके घर में किसी प्रकार का उत्सव हो सकता है या आप बहुत जल्द किसी उत्सव में शामिल होने वाले हैं। आपके लिए सेलिब्रेशन की एनर्जी बन रही है। आपको कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं जो दर्शाते हैं कि आपकी सभी बाधाएं दूर हो रही हैं। आप एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ महादेव आपको बोल रहे हैं कि अभी हो सकता है आपको कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं, कुछ नंबर्स दिखाई देना, रिपीटेडली कोई बार बार संदेश आपको मिलना या कुछ ऐसे स्पिरिचुअल थिंग्स आपको नजर आना जो शायद आपके माइंड को हिट करता हो, बार बार आपको ये एहसास दिलाता हो कि ये क्या है, मुझे बार बार ये चीजें क्यों दिख रही है। तो ऐसा अगर कुछ आपके साथ हो रहा है तो यह आपके लिए संकेत है कि आपके जीवन की सभी बाधाएं अब दूर हो रही हैं और आप अपने जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं खोया है। अपनी नकारात्मक भावनाओं से बाहर आओ, आपकी भावनाएं आपको प्रताड़ित कर रही हैं। महादेव आपको बोल रहे हैं कि शांत हो जाएं, कुछ भी नहीं खोया है आपने। आप बार बार अगर बहुत ज्यादा नकारात्मक सोच रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि इन भावनाओं से अब आपको बाहर आना है,
क्योंकि आपकी भावनाएं आपको बार बार प्रताड़ित कर रही है। क्योंकि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, रिपीटेडली आप उन्हें याद कर रहे हो, आप इन चीजों को बार बार रिपीटेडली याद करके आप खुद को तकलीफ दे रहे हो, तो ईश्वर नहीं चाहते कि आप बार बार इन चीजों को सोच के खुद को तकलीफ दें। तो अपने आप को इन निगेटिव थॉट से बाहर लेके आना है। आपको अपनी तरफ आने वाले संकेतों और प्रतीकों पर ध्यान दें। इन संकेतों के माध्यम से स्वयं ईश्वर बोल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि 2 मैसेज आपके लिए आ चुके हैं। आपको कुछ ना कुछ तो ऐसे संदेश या संकेत मिल रहे हैं बार बार। या तो आप बहुत ज्यादा इन चीजों को इग्नोर कर रहे हो या इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन अब आपको बोला जा रहा है कि इस पे ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन वहां से आपको निकले, या फिर जैसे यूनिवर्स, एंजल्स आपको कुछ गाइड कर रहे हो, है ना, दिव्य शक्तियां आपको मार्गदर्शन दे रही हो, लेकिन आप इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हो या इग्नोर कर रहे हो। यह संकेत के माध्यम से स्वयं ईश्वर आपसे बात कर रहे हैं, है ना। तो आपको अगर बार बार कुछ मैसेज भी मिल रहा है, यानी कि वह मैसेज आपसे कुछ ना कुछ कह रहा है, उसकी गहराई में जाने की कोशिश कीजिए। कुछ भी नहीं हो पाता, बहुत व्यस्त हैं आप, तो सिर्फ एक दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित कर दिया करो। इसका अनुभव आप स्वयं करोगे। देखिए, हो सकता है आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो, है ना, जैसे आपका कोई काम हो जिसमें आप सुबह से शाम तक बिजी रहते हो, टाइम नहीं निकाल पाते हो, बहुत व्यस्त हैं आप। तो महादेव आपको बोल रहे हैं कि आप अपने दिन का इतना समय ज़रूर निकालिए कि आप एक दीपक अपने मंदिर में प्रज्वलित करें, और यह आप 1 मंथ करके देखिए, इसका प्रभाव, इसका अनुभव आप स्वयं करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप ईश्वर को याद ही ना करें कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ या नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा सा भी समय निकाल के यह आप ज़रूर किया कीजिए, आप इसका अनुभव स्वयं आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।